सभा की 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा ओवैसी का गुस्सा, कहा भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे झूठी पार्टी है। और आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ठेलों पर तख्ती लगवाना पड़ गया महंगा। अब जेडीयू के केसी त्यागी ने खोला मोर्चा, कहा इस तरीके का आदेश बहुत ही गलत, देश में लोगों को बांटने की कोशिश। क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन ने कर दिया खेला। जी हां, बेटा जो उदयनिधि स्टालिन है अब वो बनेंगे डिप्टी सीएम, पिता पहले से ही है सीएम। बताएंगे क्या खेल कर रहा है इंडिया गठबंधन और कैसे दोस्तों राहुल गांधी ने बजट सत्र पर बीजेपी को घेरने का बनाया प्लान। क्यों आखिरकार दोस्तों गरीब झुग्गियों के यहां पर चल रहा है बुलडोजर दिल्ली में। बताएंगे अब उत्तर प्रदेश के बाद लगता है दिल्ली में भी मुंह की खाएगी सरकार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों इंडिया गठबंधन ने। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में उठी बुलडोजर की आग ने दोस्तों योगी के घर को तबाह कर दिया है। जो योगी आदित्यनाथ दोस्तों बुलडोजर का नाम ले लेकर इतराते थे, जो योगी आदित्यनाथ कहते थे वो देखो बुलडोजर हमारी रैली में दिखाई दे रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के दोस्तों जाने के दिन करीब आ गए हैं। दरअसल आपको बताते चले योगी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि योगी कांवड़ यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग देना चाह रहा है और यहां पर भी एक तरीके से दोस्तों हिंसा फैलवाना चाह रहा है। जानबूझकर फलों के ठेलों पर नाम लिखवाया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांवड़ियों के लिए बहाना लिया जा रहा है दोस्तों, जबकि आप समझिए कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर बाई चांस मान लीजिए एक फल बेचने वाला दोस्तों रामेश है या दूसरा मुन्ना अफजल कुछ है तो क्या उससे फल ना खरीदें। ये कह रही है कि सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी। अगर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी खुलेआम नफरत फैला रही है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी बीजेपी का दिमाग ठीक नहीं हुआ है। लगता है भारतीय जनता पार्टी पमेलियन जाके ही मानेगी, जब तक वो सत्ता से बाहर नहीं जाएगी तब तक अपनी फितरत और अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो बंद नहीं करने वाली। यही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप भी लगाया बीजेपी के ऊपर कि वो अब उसके पास कुछ नहीं है तो वो इधर उधर के मुद्दे उठा के हिंदू मुसलमान करने लगी है, क्योंकि अब तो हार रही है दोस्तों। जहां देखो वहां बीजेपी करारी हार की खबरें आ रही हैं। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय करीब आता जा रहा है। कहते हैं ना दोस्तों, वो कहावत में भूल गया हूं कि जब भ्रष्ट बुद्धि, किसी को याद हो तो लिखना कमेंट बॉक्स में, कुछ ऐसी थी। तो जब दिमाग दोस्तों जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पूरी तो आदमी इसी तरीके की बेतुकी और ऊटपटांग हरकतें करने लगता है, जैसे बीजेपी का योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं दोस्तों। डर के आप समझिए, डर के जो अपना आदेश वापस ले लेना कि अब घर नहीं टूटेंगे, क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर, इसलिए ये आदेश वापस लिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भर के जेडीयू के केसी त्यागी, कहा मुजफ्फरनगर में इस तरीके की चिट्टे लगाना ये बहुत ही बड़ा अपराध है। इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए प्रशासन को, ये लोगों को बांटने की कोशिश। अब आप समझिए जेडीयू तो बीजेपी की सरकार जेडीयू के बल पर ही बनी हुई, लेकिन अब तो दोस्तों जेडीयू ने बीजेपी को ही घेर लिया है। जेडीयू का कहना है कि मुजफ्फरनगर से जो केसी त्यागी हैं उनका कहना है कि मैं मुजफ्फरनगर से होकर गुजरता हूं और आइंदा हमें आज तक हमने ऐसी कभी कोई चीज या आदेश नहीं देखा, लेकिन ऐसा आदेश जो प्रशासन की तरफ से पारित किया गया है ये बहुत ही गलत है। इस आदेश को तत्काल में वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप समझिए फल वालों की दुकान पर तख्तियां, होटल पर तख्तियां, ये क्या दोस्तों हमारे देश के लिए खतरनाक संदेश है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों इस देश को हिटलर बनाना चाहता है। आप मैं लिख कर दे दूं, अगर योगी दोस्तों सीएम ना होते और किसी जगह के दोस्तों जो है वो पीएम होते अगर देश के, तो पूरा देश ही मुझे लगता है हिंदुत्व में ढाल दिया होता अब तक, या फिर पूरे देश को भगवाकरण कर दिया होता। लेकिन योगी ये भूल रहे हैं कि इस देश की जनता ज्यादा है और योगी आदित्यनाथ एक अकेला है दोस्तों, और अगर सरकार भी है उसके साथ तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये देश एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर भाईचारा प्यार मोहब्बत के लिए देश जाना जाता है। योगी जैसे कई नफरती चिंटू आए और चले गए दोस्तों, योगी भी चले जाएंगे, आने का समय बल्कि चले के जाएंगे, जाने का समय करीब आ गया। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोस्तों योगी को फिर से
सीएम फेस बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन दोनों को पता है कि उत्तर प्रदेश में हम हार गए हैं, और इन दोनों को ये भी पता है कि अगर अब की बार भी योगी को बना दिया तो हमारा लोकसभा से भी बुरा हाल होगा विधानसभा के चुनाव में। और सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर वोट नहीं मिले तो दो कारण है सबसे बड़े, एक योगी का बुलडोजर, दूसरा राम मंदिर। क्योंकि बुलडोजर दोस्तों उन गरीब घरों पर चला जब राम मंदिर बन रहा था, तो उन गरीबों के घर ढह दिए गए। यही नहीं, अब जो मासूम लोगों के घर तोड़े जा रहा है उसमें खुशियां मनाई जा रही हैं, और ये जगहें किसको दी जाती हैं? खाली कराकर बेच दी जाती हैं, लीज पर दे दी जाती हैं, या फिर अडानी और अंबानी के वेयर हाउस बन जाते हैं बड़े बड़े। तो आप समझ सकते हैं कि मासूम जनता को परेशान करो, उनको बेघर करो, 25,000 30,000 लोगों को उजाड़ दो घर, और आराम से बैठकर ऐश करो सरकार में। ऐसा नहीं चलेगा। अब देश की जनता तुम लोगों को वोट नहीं देने वाली, क्योंकि बीजेपी इस देश की सबसे टुच्ची और दोस्तों एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिससे लोग भागते हैं दूर। इसलिए टुच्ची पार्टी कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि गरीबों के घर छीन लेना और जो है अमीरों का फायदा कराना, ऊपर से बाद में जब चुनाव में हार का डर हो और जब सब रपारप पार्टी में तोड़ मचने लगे और हारने लगे हर जगह चुनाव, तो ये बहाना लेकर वापस ले लेना आदेश कि अब नहीं टूटेंगे। क्यों? अब कहाँ गया बुलडोजर? अब दिखाओ ना बुलडोजर की ताकत। अब डर गए कि जनता वोट नहीं दे रही, अब बुलडोजर चला तो और नहीं मिलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के बयान से मचा घमासान। दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी की असलियत दिखा दी, हेमंत विश्वकर्मा की असलियत दिखा दी। दरअसल दोस्तों असम का सीएम जो है दोस्तों, ओवैसी का कहना है वो इस देश का सबसे बड़ा झूठा है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी असदुद्दीन ओवैसी की इस बात से दोस्तों सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, असम का सीएम कहता है दोस्तों कि मुसलमानों की जो संख्या है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। ये 2-2 4-4 शादियां कर रहा है और बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा है। और इसका कहना है कि असम में 40% मुसलमानों की संख्या मतलब हो गई है। अब आप समझिए दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा से कम बुद्धि इंसान दोस्तों मैंने कोई सा नहीं देखा। इससे कम बुद्धि वाला सीएम कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिला। बताएं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? हेमंत विश्वकर्मा को कैसे पता कि असम में 40% जो है मुसलमानों की संख्या हो गई है, और जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के उनको भी मुसलमानों में गिन रहा, कह रहा है कि ये मुसलमान बंगाल से जो आते हैं वो भी उन सबको मिलाकर 40% हो गए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज तक कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ जिसने ये बताया हो कि मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ी है। उल्टा अभी जो 2019 में आखिरी सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि हमारे देश में मुसलमानों की संख्या घटती चली जा रही है। उसके बाद दोस्तों अभी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ जिससे पता चले कि कौन कितनी, जैसे कि हमने देखा राहुल गांधी जातीय जनगणना का इसीलिए कहते हैं कि करवाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसकी कितनी संख्या है दोस्तों। लेकिन बीजेपी भागती है क्योंकि उसे पता है कि हम लगातार झूठ बोलते हैं, और अगर संख्या बल सामने आ गया तो जनता को पता चल जाएगा कौन कितना पावरफुल है। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री को ओवैसी ने कहा कि 1 नंबर का झूठा है असम का मुख्यमंत्री। ऐसा कोई सा डेटा ही नहीं है जिससे कहा जा सके कि 40% मुस्लिम है। और दोस्तों ये नामुमकिन चीज है जो असम का सीएम हेमंत विश्वकर्मा बता रहा है। सबसे बड़ी बात, इधर बीजेपी फलों की दुकान पर चीटे लगवा रही है, ये मुस्लिम का ठेला वो हिंदू की दुकान। उधर हेमंत विश्वकर्मा दोस्तों कह रहा मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, इधर कुछ मुसलमानों का मुद्दा उठा लिया जाएगा। मतलब कि बीजेपी दोस्तों बिना हिंदू मुसलमान के कुछ भी नहीं है। आप समझिए इस बार भी चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने अपनी करारी हार देखी तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। अब बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इनको पता चल गया है कि लोकसभा में हमारी बुरी हार हो गई। अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें महज हम 2 सीटें जीत पाए, विपक्ष ने पूरी 11 सीटें जीती। उसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि अब क्या करें, कुछ हिंदू मुस्लिम के ऐसे मुद्दे उठाओ जो बहुत ज्यादा तमतमा जाए माहौल, जिससे कि हिंदू भाई ये सोचने लगे कि हम तो वोट अब बीजेपी को देंगे। लेकिन दोस्तों ये बेवकूफ ये भूल रहे हैं कि देश की जनता हिंदू मुसलमान से ज्यादा विकास पर और जो घर उजाड़े जा रहे हैं लोगों के उस पर से बीजेपी को वोट नहीं दे रही है। ये लोग चाहे कितना ही हिंदू मुसलमान कर लें, जब इनका दोस्तों 10 साल का बुना हुआ जाल हमने तोड़ दिया, हम जनता ने तोड़